अभी वर्तमान में रबी में गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय है। जो किसान भाई सिंचित व्यवस्थाएं रखते हैं, यानी जिनके कुएं में, नहर में या कहीं भी सिंचाई के लिए पानी है, वहाँ पर गेहूं की फसल ले सकते हैं। वैसे किसान भाइयों से निवेदन है कि जहाँ पर पानी कंपेरेटिवली कम है वहाँ आप चना, सरसों, अलसी और दूसरी जो कम पानी चाहने वाली फसलें हैं उनकी बुआई करें। लेकिन जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है वहाँ गेहूं की फसलें ली जा सकती है। तो वर्तमान में गेहूं की जो बुआई है वो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक राजस्थान में की जा सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि पानी का साधन है तो देर से इवन जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। जो राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में हैं गेहूं की, उसके अंदर राज 3077, राज 3765, ये दोनों ही किस्में अधिक तापमान, जो दिसंबर जनवरी में तापमान बढ़ जाता है, उसको सहन करने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार से राज 3777 एक उन्नत किस्म है, राज 4083 है, राज 4079 है। एक पंजाब की असिंचित क्षेत्रों के लिए किस्म है जिसको PBW 175 कहते हैं, और राज 4238 एक और गेहूं की उन्नत किस्म है। जो इनका बीज जो है हमारी बीज उत्पादन एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में है, तो किसान भाई इसका उपयोग करके बुआई कर सकते हैं। गेहूं की बीज दर की बात आती है तो 100 किलो से लेकर 125 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी 4 बीघा में 100 किलो बीज जो है और के आप काम में ले सकते हैं। जहाँ समय पे बुआई करें वहाँ 100 किलो बीज दर रखनी है, और यदि विलंब से बुआई यानी 15 दिसंबर के बाद करते हैं तो 125 किलो बीज दर किसान भाइयों को काम में लेनी है। जो बीज है उसको उपचारित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो 2 ग्राम थायरम दवा आती है या मैनकोजेब आपको उपलब्ध हो जाए, ये 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से दवाई लेकर के, यानी गेहूं में 1 क्विंटल में 200 ग्राम ये दवाई लेकर के इसको उपचारित करके छाया में सूखा करके भुरभुरा होने के बाद किसान भाई इसका बुआई करें। इसी के साथ में इसमें एजोटोबैक्टर और PSB कल्चर जो है वो किसान भाई उनसे भी उपचार, जो FIR हम तरीका बताते हैं, वो उसका भी उपयोग किसान भाई आवश्यक रूप से करें। गेहूं की बुआई से पहले सबसे महत्वपूर्ण है इसकी तैयारी करना खेत की। तो मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 बार जुताई करके खेत अच्छी तरह से तैयार कर लें, और सीड ड्रिल से जो है इसकी बुआई करें, जिससे रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन कर लें। इसमें करीब 22 से 23 सेंटीमीटर जो है वो रो टू रो स्पेसिंग यानी कतारों के बीच में स्पेस रखते हैं, और 15 से 20 सेंटीमीटर के करीब पौधों के बीच में इसमें रखती है, जिससे कि कल्ले का जो फुटान है वो आसानी से हो सके। जो पहली स्टेज अपनी शियाराई आती है 15-20 दिन के ऊपर, उस पर फुटान में किसी तरह की दिक्कत इसमें नहीं आए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें उर्वरक का उपयोग करना, क्योंकि गेहूं अधिक अवधि भी लेती है और इसमें 5-6 सिंचाई अपन काम में लेते हैं। तो सामान्यतः इसमें 120 से लेके 125 किलो तो नाइट्रोजन और करीब 25 से 30 किलो इसमें फॉस्फोरस और 30 किलो ही पोटाश प्रति हेक्टेयर की संस्तुति की गई है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि 50% मात्रा यानी 120 में करीब आधा 60 से 65 किलो यूरिया नाइट्रोजन के रूप में आप पहले बुआई से पहले दें, और बाकी को 2 भागों में पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई पे बांट करके दें। क्योंकि जब सिंचाई आप कर रहे हैं उस समय यूरिया का टॉप ड्रेस होना इसमें आवश्यक है, ताकि पौधों की बढ़वार बनी रहे और उनको फायदा मिले। इस प्रकार से आप उन्नत किस्मों का प्रयोग करके, सही समय पे बुआई करके और संरक्षित जल का उपयोग करके आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं।